नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं ताज़ा करंट अफेयर, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यानी आज का एपिसोड उन सभी छात्रों के लिए बेहद खास है जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट अफेयर और पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूँगा साथियों, ये स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट में सही और बुद्ध नामक दो राष्ट्रीय पहलों को लॉन्च किया है? तो साथियों, ये जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। जोहान्स कलाबो किस देश से संबंधित हैं जो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास के सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो साथियों, ये नॉर्वे से संबंधित हैं। ठीक है। राशिद खान किस टीम से संबंधित हैं जो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो साथियों, इनका संबंध जो है अफगानिस्तान से है। ठीक है। निम्न में से किस देश के चिकित्सकों ने अंटार्कटिका में दुनिया का पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड करने में सफलता प्राप्त की है? तो साथियों, ये भारत देश के लोग हैं। ठीक है। निम्न में से किस देश में 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो साथियों, ये सम्मेलन जो है इथियोपिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार नामक पहल को शुरू किया है? तो साथियों, ये जयपुर शहर में शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकारे नाम के एक नए पौधे की खोज की गई है? तो साथियों, ये केरल राज्य में की गई है। निम्न में से कौन व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो साथियों, ये केरल राज्य बना है। हाल ही में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों तारिक रहमान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने गोवा में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी को स्थापित किया। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत जो है दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो साथियों, भारत जो है तीसरे नंबर का देश बन गया है। ठीक है। सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो साथियों, ये पीएम राहत योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो साथियों, ये गांधीनगर में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय बनाया जाएगा? तो साथियों, ये मथुरा में बनाया जाएगा। निम्न में से कौन सा देश पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिति 2026 की मेजबानी कर रहा है? तो साथियों, ये भारत देश कर रहा है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का रहने वाला है महत्वपूर्ण सम्मेलन। प्रश्न है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो साथियों, ये चीन देश में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो साथियों, ये ब्राजील देश में आयोजित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये भी साथियों ब्राजील देश में आयोजित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? तो साथियों, ये आपका कनाडा देश में किया गया था। ठीक है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों, ये मलेशिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो साथियों, 47वां भी जो शिखर सम्मेलन है ये भी मलेशिया देश में आयोजित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबान देश किसे घोषित किया गया? तो साथियों, ये तुर्की देश को किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 25वें संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो साथियों, ये चीन देश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई?
तो साथियों ये श्रीलंका देश में की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो साथियों ये थाईलैंड देश में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो साथियों ये बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2025 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों ये दावोस में किया गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो साथियों अनुच्छेद 39 जो है ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो साथियों अनुच्छेद 153 जो है ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के संविधान में अनुच्छेद किसको सम्मिलित करके किया गया था? तो साथियों ये अनुच्छेद 338B को सम्मिलित करके किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? तो साथियों अनुच्छेद 48 देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 3 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समझ, समता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 15 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? साथियों अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 18 से संबंधित है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 20 से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मानव के दुर्व्यवहार और बाल तत्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों ये अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 24 से संबंधित है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 30 से संबंधित है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।